are you? We were doing volume surface area from NCERT class 9th. हमने एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर दी थी, जिसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस वी हैव डन, राइट। एंड आज हमको 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। What length of tarpaulin? Tarpaulin एक क्लॉथ टाइप मटेरियल होता है। What length of tarpaulin 3 मीटर वाइड? इसका क्या मतलब है? टारपुलिन क्या है? क्लॉथ है। अगर मार्केट से आप क्लॉथ लेने जाते हो, आप क्या बोलते हो शॉपकीपर को कि इतने मीटर कपड़ा दे दो, इतना लेंथ होना चाहिए, इतना ब्रेथ होना चाहिए। मीन्स एक रेक्टेंगुलर होता है ना, एक रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है, वो 3D नहीं होता है ना, एक रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है क्लॉथ। जैसे मान लो ये है ना, ये लंबा है और इतना चौड़ा है, ऐसे ही होता है ना। सो वो जो चौड़ाई विड्थ वो हमें दे रखी है 3 मीटर, यानी ये चीज। ओके, आगे वो बोल रहे हैं कि कितना मतलब कि क्लॉथ का जो विड्थ है वो तो 3 मीटर है, बट कितना लेंथ का टारपुलिन चाहिए टू मेक अ कॉनिकल टेंट, टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 meters, हाँ, एंड रेडियस 6 meters। ये बनाने में कितना लेंथ टारपुलिन रिक्वायर्ड होगा? दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage and cutting is approximately 20 meters। मतलब जो आप टारपुलिन मार्केट से लाओगे वो उस अकॉर्डिंग लाना कि स्टिचिंग में थोड़ा सा वेस्टेज भी होता है, तो वो वेस्टेज जो है मटेरियल का वो उस 20 मीटर्स वेस्ट होगा। यही लिखा हुआ है ना। द लेंथ में एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा सा, कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 20 मीटर्स चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन में वेस्टेज होने वाला है। ठीक है, तो जितनी भी लेंथ मेरी निकल के आएगी उसमें मैं 20 मीटर्स ऐड कर दूंगी। इस 20 मीटर्स का तो ये यूज हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि मैं टारपुलिन की लेंथ निकालूं कैसे? देखो, टारपुलिन जो हम लाएंगे मार्केट से उतना ही एरिया लाएंगे उस क्लॉथ का जितना एरिया का ये टेंट होगा, है ना। तो हम इसका एरिया और इसका एरिया मतलब इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इसका भी एरिया निकाल लेते हैं कर्व्ड, क्योंकि कर्व्ड पे ही लगना है, क्लॉथ तो नीचे तो लगेगा नहीं। इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं। अब टारपुलिन का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल ही तो है, तो ये L हो गया, जो कि मुझे नहीं पता, मेरे को निकालना है, और ये ब्रेड्थ है, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ टारपुलिन जो है वो हो गया L इंटू 3, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ये टेंट जो हो गया वो हो गया पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं लाइक दिस। L इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3.14। 3.14 यूज करना है इसमें हमको, ठीक है। R हमको दिया हुआ है 6, लेकिन मेरे को L नहीं पता, तो L निकाल लेते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 यानी 100 इज इक्वल्स टू L का स्क्वायर, यानी L आ गया मेरा 10 मीटर्स, ठीक है। उस L को मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ लाइक दिस। अब ये जो L है, कैपिटल L, दिस इज द लेंथ ऑफ टारपुलिन, याद है ना, वो हमें निकालनी है। तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन, ये 3 मेरा नीचे चला गया और ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 100 इंटू 10। 0 से 0 कट गई, मेरा आ गया 62.8 मीटर्स टारपुलिन की लेंथ रिक्वायर्ड है। लेकिन वेस्टेज में मेरी 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रही है, तो मैं 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगी। कैसे? 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 100 मीटर्स, यानी 0.20 मीटर्स, ठीक है। फिर इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि जितनी भी हमारी ये लेंथ आई है ये वाली हमारी वेस्टेज होगी,
तो इसलिए हम वेस्टेज को अपने ध्यान में रखते हुए ही टारपोलिन खरीदेंगे मार्केट से, है ना। तो 62.8 प्लस 0.20 यानी 001. So this will be my length of the tarpaulin required to make the conical tent of such measurements. All right. So guys, let's start sixth question. Sixth question is the slant height. Slant height मतलब L. जो हम smaller लिखते हैं वो slant height होती है. Base diameter of a conical tomb. कोन की shape का एक tomb है. Are 25 meter and 14 meter respectively. That means L जो है वो मेरा 25 मीटर है और जो डायमीटर है वो मेरा क्या है 14 मीटर. तो दैट मीन्स रेडियस क्या हो गया 14/2 विच इज 7 मीटर. अभी हमने क्वेश्चन इतना रीड किया, उस हिसाब से हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस. ऑब्वियसली दैट मीन्स हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर. सब बच्चे कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे. थोड़ा सा कुछ बच्चे अटकते हैं कहाँ पर, दे गेट स्टक हेयर कि क्या दिया हुआ है. और हमेशा तो ऐसे दिया हुआ होता है कॉस्ट ₹210 पर मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर क्यों दिया हुआ है. कोई बात नहीं, समझाती हूँ वो भी. पहले हम CSA तो निकालें. CSA इज πRL. ठीक है, कोण का. तो 22/7 into R which is 7 into L which is 25 meter square. ओके, 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा मेरा 550. 25 2 हमारा, ठीक है. ठीक है, तो हमारा 550 मीटर स्क्वायर क्या आ गया CSA. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया. अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करते हैं तो कॉस्टिंग आती है ₹210 की. अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करेंगे तो कितनी कॉस्टिंग आएगी 210/100, राइट. 210/100. ये बात सबको समझ आती है. मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर एरिया है 550. तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 meter square area will be what 210/100 into 550 rupees, right. तो अब ये बात थी बस सिर्फ कि जब पर मीटर स्क्वायर दे रखा होता था तो ये वाला पोर्शन ना करके सीधा हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते थे. अब 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है तो पहले 1 मीटर स्क्वायर की निकाल लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. ओके, 21 और 55 को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 5511. सो ₹1155 विल बी माई आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th. अ जोकर्स कैप is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. That means एक कोन है जोकर्स कैप. कैप तो पता ही है, बर्थडे कैप, जोकर्स कैप सब कोन की फॉर्म में होती है ना. तो 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस, हाइट इज 24. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. अगर आपने कैप देखी है, बर्थडे कैप ही इमेजिन कर लो. बर्थडे कैप में क्या होता है, हम अगर पहनते हैं नीचे का जो होता है वो तो खाली होता है ना, उस पर तो कोई पेपर या शीट कुछ नहीं लगा हुआ होता ना. ऐसे ही बनती है ना, ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है ना. अगर हम पेपर से भी, अगर हम अपनी नोटबुक का एक रेक्टेंगुलर पेपर भी ले रहे हो उससे भी एक कोन बनाएं तो नीचे का सरफेस तो खाली रहता है ना, वहाँ तो पेपर नहीं लगता. तो ऑब्वियसली हम टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकालेंगे इसमें. हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना. क्योंकि हमें चाहिए कि कितना शीट रिक्वायर्ड है ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए. पहले एक कैप का निकाल लेते हैं कि कितना एरिया रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो CSA इज πRL, है ना. 22/7 इंटू R, अटक गए यहाँ पर, L मुझे नहीं पता, L निकालते हैं पहले. L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. L क्या है मेरा, हमारा निकालना है. R क्या है 7 स्क्वायर, H क्या है 24 का स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया 49 प्लस 576 यानी
ये आ गया मेरा 625। दैट मीन्स L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 625, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो L मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर्स। ओके, ये L मैं यहाँ पर रख देती हूँ और मेरा आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, मेरा इसमें भी वही आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एरिया है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। 1 कैप के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड शीट है हमारी? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी शीट हमारी रिक्वायर्ड है 1 कैप के लिए। तो हमें चाहिए 10 कैप्स। 10 कैप्स के लिए शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी? ऑब्वियसली 550 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? सो दैट विल बी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो गाइज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.3। समझते हैं क्या क्वेश्चन है। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। पहले तो ये समझो, जैसे एक नॉर्मल रोड होती है और बस स्टॉप जो बना होता है, बस स्टॉप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा ऊंचा उठा रखा होता है उस पोर्शन को, ताकि पता चले दूर से कि वहां पर एक बस स्टॉप है ना? ऐसा ही होता है ना? सो वही बात बोली गई है कि बस स्टॉप को अलग दिखाने के लिए बाकी नॉर्मल रोड से उसको बैरिकेड किया गया। कैसे? बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। वहां पर 50 कोन्स लगाए गए ताकि वो थोड़ी सी ऊपर जो है वो अलग से दिखे बस स्टॉप वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो कोन्स थे दे आर मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए थे। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोन की बात हो रही है। जो हाइट है वो है हमारी 1 मीटर। If the outer side of each of the cones is to be painted, सिर्फ outer side को पेंट करना है, नीचे का कुछ नहीं करना हमको। And the cost of painting is ₹12 per meter square. मीटर में है कॉस्ट, तो change it into meters, which will be क्या? 20/100 meters, यानी 0.20 meters। ठीक है, अब हमको पेंट करना है कोन्स को एट द रेट ऑफ ₹12 per meter square, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स? ठीक है, दैट मीन्स हमें कहाँ पेंट करना है? आउटर साइड, कोन के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे। ठीक है, नीचे नहीं करना। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, एक कोन का। ठीक है, तो CS से ऑफ 1 कोन विल बी इक्वल टू πRL, एंड अगेन मेरे पास L नहीं है बच्चों, है ना? तो पहले मैं L निकालती हूँ। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू R क्या है मेरा? 0.2, ऐसे आ गया। H क्या है मेरा? 1, यहाँ पर 1 आ गया। अब 0.2 का स्क्वायर इज 0.04, है ना? प्लस 1, तो ये आ गया मेरा 1.04, और ये आ गया मेरा L इज इक्वल टू √1.04। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर पता है ना? 0.2 इंटू 0.2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 है ना? पॉइंट के बाद एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो इसका मतलब 2 डिजिट्स हो गई डेसिमल के बाद, तो 1 2, यहाँ पर इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। 0.04 और 1 को ऐड सही करना। 1 का मतलब होता है 1.00 और 0.04, ऐसे एडिशन करना। एडिशन में रॉन्ग करते हैं कई बच्चे इन ऐसे एडिशन में। ठीक है, तो हमारा आ गया L इज इक्वल टू √1.04, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये यूज करो। तो मेरा L आ गया 1.02। ओके, यहां पर हम निकाल रहे थे कर्व सरफेस एरिया, तो वो हो गया हमारा 3.14 इंटू R है मेरा 0.2 इंटू L इज 1.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम निकालते हैं। ये हो गया मेरा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 3 डिजिट्स हो गई, यानी 1 2 3 पॉइंट लगा यहाँ पर, इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया? 0.628 इंटू 1.02 मल्टीप्लीकेशन, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 6 ज़ा 12, 0 0 0, 6 2 8, 6 5 0 4 6,
ये आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 0.64056 मीटर स्क्वायर. So this is my curved surface area for one cone. मेरे पास कितने कोन्स हैं? 50 कोन्स हैं. 50, yes. तो CSA of 50 cones will be 50 into 0.64056 मीटर स्क्वायर, है ना. तो वो क्या आएगा मेरा? 5 6 30, 5 5 25 28, 5 4 20, 5 6 30 32 और एक 0 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ये आ गया मेरा CSA ऑफ 50 होलो कोन्स. बट उन्होंने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के ₹12 हैं. तो हमारे कितने मीटर स्क्वायर है ये? तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? हम 32.028 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. 2 8 16, 2 8 4 और 1, 2 2 4 और 1 5, 0 4 6, 8 2 0 2 3 यानी 6 3 3 4 8 3 1 2 3. ये आ गया मेरा 384.336 rupees. All right. So guys, we have completed this exercise 13.3 and 13.3 के बाद अब हम examples शुरू करेंगे and then we will move on to next exercise which is 13.4. Okay. Till then, keep practicing and do keep writing in comment section. ठीक है? And do share my video with your friends also. Thank you so much.